महाशिवरात्रि एक ऐसी रात जो सिर्फ पूजा पाठ तक सीमित नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा से जुड़ी हुई है। क्या आपने कभी महसूस किया है कि इस रात कुछ अलग ही शक्ति का संचार होता है? वैज्ञानिक भी मानते हैं कि इस रात पृथ्वी की ऊर्जा अपने चरम पर होती है, लेकिन यह कैसे संभव है? आज जनवल.in के मैथोलॉजी वीडियो सीरीज में हम आपको बताएंगे महाशिवरात्रि की पौराणिक महत्व। क्या सच में इस रात ब्रह्मांडीय ऊर्जा अपने चरम पर होती है? भगवान शिव का नटराज स्वरूप और ब्रह्मांड की गति से इसका क्या संबंध है? वीडियो को अंत तक देखें क्योंकि इसमें आपको कुछ ऐसे रहस्य जानने को मिलेंगे जो आपने पहले कभी नहीं सुना हो। हिंदू धर्म में महाशिवरात्रि को सबसे पवित्र दिन माना जाता है। पौराणिक कथा के अनुसार इसी दिन भगवान शिव और माता पार्वती का विवाह हुआ था। कहते हैं माता पार्वती ने कई जन्मों तक कठोर तपस्या की ताकि भगवान शिव को प्राप्त कर सके। अंततः शिव जी प्रसन्न हुए और इस दिन विवाह संपन्न हुआ। इसलिए यह दिन शिव और शक्ति के मिलन का प्रतीक माना जाता है। लेकिन यह सिर्फ एक कथा नहीं है। महाशिवरात्रि की रात को एक रहस्यमयी ऊर्जा का संचार भी होता है। आखिर यह ऊर्जा क्या है? वैज्ञानिक दृष्टिकोण से देखें तो इस रात पृथ्वी की चुंबकीय शक्ति यानी मैग्नेटिक एनर्जी सबसे उच्च स्तर पर होती है। योग और ध्यान में कहा जाता है कि इस दिन ध्यान करने से आध्यात्मिक ऊर्जा सबसे अधिक बढ़ती है। ऋषि मुनि और साधु इस दिन जागरण करने की सलाह देते हैं क्योंकि शरीर में ऊर्जा ऊपर उठती है और आत्मज्ञान का अनुभव कराया जा सकता है। लेकिन यह ऊर्जा आखिर आती कहाँ से है? क्या इसका संबंध शिव के नटराज स्वरूप से है? क्या आपने कभी सोचा है कि भगवान शिव का नटराज स्वरूप केवल एक मूर्ति नहीं बल्कि पूरे ब्रह्मांड की ऊर्जा का प्रतीक है? शिव का तांडव यह नृत्य सृष्टि, विनाश और पुनर्निर्माण के चक्र को दर्शाता है। वहीं अग्नि ब्रह्मांडीय विनाश और पुनर्निर्माण का प्रतीक है। शिव जी के हाथ का डमरू ब्रह्मांडीय ध्वनि यानी ओम उत्पन्न करता है जिससे सृष्टि का आरंभ होता है। एक पैर उठाकर नृत्य करना यह संतुलन का प्रतीक है जो सृजन और संहार के बीच बैलेंस बनाए रखता है। अपस्मार राक्षस जिस पर शिव खड़े हुए हैं यह अज्ञानता और अहंकार का प्रतीक है जिसे शिव अपने नृत्य से नष्ट कर देते हैं। अब सवाल उठता है, क्या यह सिर्फ एक पौराणिक कथा है या इसके पीछे कोई वैज्ञानिक तथ्य भी छिपा है? क्या आप जानते हैं कि क्वांटम फिजिक्स के अनुसार ब्रह्मांड में हर कण लगातार गति में है? शिव का तांडव स्ट्रिंग थ्योरी के सिद्धांतों से मिलता जुलता है जिसमें कहा गया है पूरा ब्रह्मांड कंपन यानी वाइब्रेशन से बना है। ग्रह, तारे, आकाशगंगा और यहाँ तक कि हमारे शरीर के परमाणु भी लगातार गति में है। शिव का तांडव इस ब्रह्मांडीय गति और ऊर्जा का प्रतीक है। यही कारण है कि महाशिवरात्रि की रात को ऊर्जा का स्तर सबसे अधिक होता है और यह आत्मज्ञान के लिए सबसे उपयुक्त समय माना जाता है। यूरोपियन ऑर्गेनाइजेशन फॉर न्यूक्लियर रिसर्च जो ब्रह्मांड के रहस्यों को खोजने में लगी है, वहाँ भी भगवान नटराज की एक विशाल प्रतिमा स्थापित है। वहाँ के वैज्ञानिकों को मानना है कि शिव का नटराज स्वरूप सार्वभौमिक ऊर्जा यानी यूनिवर्सल एनर्जी और ब्रह्मांड की लगातार बदलती प्रकृति का प्रतीक है। ब्रह्मांड में हर चीज उत्पन्न होती है, कुछ समय तक रहती है और फिर विलीन हो जाती है। यही शिव का तांडव है। अब आप समझ सकते हैं कि आखिर क्यों महाशिवरात्रि केवल एक धर्म पर्व नहीं बल्कि एक ब्रह्मांडीय घटना भी है। इस रात ध्यान और योग करने से शरीर और मन में सकारात्मक ऊर्जा बढ़ती है। शिव तांडव स्रोत का जाप करने से आंतरिक शांति और शक्ति मिलती है। इस रात शिवलिंग पर जल चढ़ाने से आत्मिक और मानसिक शुद्धि होती है। शिव का तांडव केवल नृत्य नहीं बल्कि ब्रह्मांड की सबसे गहरी सच्चाई है। यह सृजन, विनाश और संतुलन का प्रतीक है। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया तो लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि वो भी इस शिव के गूढ़ रहस्य को समझ सके। हमारे फेसबुक पेज जनवल को फॉलो करें और यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि ऐसी ही रोचक और रहस्यमयी कथाएं मिलती रहें। धन्यवाद।